एसआई पेपर भर्ती रद्द होगी या नहीं, ये अब भजन लाल सरकार पर निर्भर करता है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो छात्र भी हैं जो नहीं चाहते कि पेपर रद्द हो। ऐसे में भजन लाल सरकार पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है। वहीं पिछले हफ्ते जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और अब कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उप निरीक्षक और प्लाटून भर्ती के संबंध में विवाद चल रहा है लंबे समय से और सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था और हमने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्लस होम डिपार्टमेंट प्लस हमारा आरपीसी और लॉ डिपार्टमेंट से अनेक बार समीक्षा की थी और हमारी समीक्षा की रिपोर्ट हमने सरकार को भेज दी थी, परंतु उसके उपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका हुई जो विचाराधीन है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ लिखित में कुछ ओरली, और उसके उपरांत हमारी समीक्षा रिपोर्ट के उपरांत भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी एसओजी SIT, उन्होंने और तथ्यात्मक विवरण इकट्ठे किए। हमारा लॉ डिपार्टमेंट, हमारा आरपीसी डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट ने भी इस पर और गहनता से अध्ययन किया, जांच की, तथ्य इकट्ठे किए। तो सरकार का ये निर्देश था कि मंत्रिमंडलीय उप समिति पुनः एक बार इन सब की समीक्षा करे और रिपोर्ट सरकार को भेजे ताकि वो रिपोर्ट पर विचार कर सरकार अपना इस संबंध में निर्णय लेगी। और उसी के तहत आज हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति हुई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज तक जितनी भी अपनी जांच की उसकी समीक्षा हमारे सामने पेश की। होम डिपार्टमेंट ने भी अपने जो भी कार्रवाई की या जो पोजीशन है उसको हमारे सामने रखा। विधि विभाग के अधिकारियों ने जो भी विधि से संबंधित वो हमारे समक्ष रखा। आरपीसी के माननीय सेक्रेटरी उपस्थित थे, उन्होंने भी तथ्यात्मक और इस संबंध में आज दिन तक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका विवरण हमारे समक्ष रखा। सारे सभी की तथ्यात्मक विवरण, कानूनी स्थिति हम सब ने सुनी है और हम सब आपस में बैठ करके इसकी समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज देंगे। धन्यवाद। 26 मई को कोर्ट का निर्णय आना है। उससे पहले नागौर सांसद ने मोर्चा खोला है, तो वहीं दूसरी तरफ वो छात्र भी हैं जो नहीं चाहते पेपर रद्द हो। एक पक्ष का दावा है कि पेपर लीक से करीब 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के परिजन इस तर्क को नहीं मानते। उनका कहना है कि 8 लाख ने आवेदन जरूर किया था, मगर 4,25,000 अभ्यर्थी तो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। असल में सिर्फ 3,83,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। इनमें से सिर्फ 20,000 ही फिजिकल और इंटरव्यू तक पहुंचे। ऐसे में वो लगातार पेपर रद्द न करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया है।